नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। जी हाँ, आज हम उस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानने के लिए हर कोई उत्सुक होता है। जी हाँ, केदारनाथ आप में से कोई ना कोई तो ज़रूर गया होगा। आज हम इसकी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। जी हाँ, केदार नामक पहाड़ पर स्थित है ये मंदिर। आपको बता दें कि सतयुग में उपमन्यु ने यहाँ पर तपस्या की थी और द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। जी हाँ, ये बर्फ का पहाड़ के ऊपर स्थित है ये मंदिर और काफी खूबसूरत नजर आता है। केदारनाथ की कहानी जानना हम सबको बहुत पसंद है। जी हाँ, कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसी प्राचीन मंदिर है जिसकी मान्यता है और इस केदारनाथ की काफी ज्यादा मान्यता है। भगवान शिव की आराधना की जाती है। यहाँ पे कई लोग यहाँ भगवान की आराधना करने भी जाते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको केदारनाथ की कहानी बताने वाले हैं। वो सब कुछ जो आपको नहीं पता होगी, उस रहस्य के बारे में बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। आपको बता दें कि यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। जी हाँ, इस मंदिर के बारे में आज कुछ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वर, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से ये स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदार खंड में उल्लेख है कि आकृत्वा दर्शनम वैश्वे केदारस्य घनाशिन, अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसीलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। जी हाँ, पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे के रूप में अपना आकार दिखाया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय, बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि के अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। जी हाँ, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के लिए विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई महीने में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं।
जी हाँ, 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक निरंतर जलता रहता है। आपको बता दें कि केदारनाथ को हिंदुओं के पवित्रम स्थानों में यानी 4 धामों में से एक माना जाता है और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। मंदिर के पास से ही मंदाकिनी नदी बहती है। गर्मियों के दौरान इस तीर्थ स्थल पर बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थ यात्री आते हैं। मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है और इसे एक चतुर्भुजाकार आधार पर पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों से बनाया गया है। इसमें गर्भगृह की ओर ले जाती सीढ़ियों पर पाली भाषा के शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि मंदिर गर्मियों के दौरान केवल 6 महीने के लिए ही खुला रहता है, जबकि सर्दियों में ये बंद रहता है। इस दौरान क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण आसपास का इलाका बर्फ की चादर से ढका रहता है। प्रसिद्ध हिंदू संत आदि शंकराचार्य को देश भर की अद्वैत वेदांत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जाना जाता है। चारों धामों की स्थापना के उपरांत 32 वर्ष के आयु में उन्होंने इसी स्थान पर समाधि ली थी। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को कहते हैं। इन सभी तीर्थ स्थलों के लिए हिमालय पर्वत श्रेणी की गोद में होने से इनका महत्व धार्मिक पर्यटन की दृष्टि में बहुत बढ़ जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमालय की पश्चिम दिशा के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। 4 धाम के दर्शन एक ही यात्रा में करने पर श्रद्धालु धार्मिक आधार पर पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ जाते हैं। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना केदारनाथ मंदिर के बारे में, इसकी कहानी के बारे में, इसके रहस्य के बारे में, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आप जब केदारनाथ जाते हैं, आपको कैसा लगता है? आप अगर गए हैं तो आपको इस मंदिर में जाकर कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।